तो देखो ये सेट फर्स्ट चैप्टर NCERT मैथ क्लास 11 इस पर आधारित है क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज में क्या है, सबसेट। कोई सेट दो सेट दिए हों A और B, यदि A के पूरे एलिमेंट B में कंटेन है तो A कहलाता है B का सबसेट। ये बताया गया था ना 1.3 में, ये है सबसेट। और सबसेट के बारे में आपको बता चुके हैं कि यदि A बराबर क्या है AB है और B बराबर क्या है ABC है, तो देखते क्या है कि A के सभी एलिमेंट B में कंटेन है कि नहीं, तो यहाँ A सबसेट होगा B से। A सबसेट का साइन ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो A के पूरे एलिमेंट B में कंटेन हैं तो A सबसेट कहलाता है B का। क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है B का। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर एक्सरसाइज दी गई है सबसेट पर आधारित। क्या है एक्सरसाइज? सक्सेस पर ये है देखो, मेक 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग in the symbol सबसेट। ये सबसेट का साइन है ऐसे, सबसेट आर नॉट सबसेट, सबसेट बना के काट दो। इन द ब्लैंक प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट लिया है, इसके एलिमेंट है पहले सेट जिसके एलिमेंट 2 3 4, और यहाँ ब्लैंक प्लेस है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ सबसेट का साइन होगा कि नॉट सबसेट का? क्यों? 2 भी इसमें कंटेन है, 3 भी इसमें कंटेन है, 4। तो सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज आल्सो कंटेन इन सेकंड सेट, तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पे सबसेट का साइन भर देते हैं। क्या लिख दोगे? सिंस ऑल, बिकॉज ऑल एलिमेंट, ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर आल्सो कंटेन इन सेकंड सेट। बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर आल्सो कंटेन इन सेकंड सेट, इसलिए सबसेट है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? ABC लिखा है यहाँ पे, ABC, और ये ब्लैंक प्लेसेस है, और यहाँ पे BCD, BC और D। यहाँ सबसेट का साइन होगा कि नॉट सबसेट का? क्यों? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज नॉट कंटेन इन सेकंड सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? नॉट सबसेट का साइन बना दो। बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर नॉट कंटेन इन सेकंड सेट। ठीक है, सेकंड सेट में कंटेन नहीं है सभी एलिमेंट,
और सबसेट तभी होता है जब पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हों। तीसरा नंबर क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। अब फिर ब्लैंक प्लेसेस है। अब फिर से क्या लिखा है अगला सेट में, एक्स सच दैट एक्स क्या लिखा है, एक्स इज ए स्टूडेंट, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट और एक तरफ क्या है 11th के क्लास के स्टूडेंट। तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट में तो 11th क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट भी कंटेन होंगे कि नहीं। इसका मतलब पहला सेट क्या है, सबसेट है। तो यहाँ कौन सा साइन बना देंगे, सबसेट का। तो क्या लिख दोगे, बिकॉज ऑल एलिमेंट, ऑल मेंबर ऑफ सेट फर्स्ट इज आल्सो कंटेन इन सेकंड सेट। तीसरा है चौथे में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज सर्किल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। फिर ब्लैंक प्लेसेस, फिर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल, एक्स इज ए सर्किल, एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन with radius unity, radius 1, with radius 1। ठीक है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट वाले सर्किल इसमें हैं। ठीक है, 1 यूनिट वाले सर्किल दूसरे सेट में है और पहले सेट में सब सर्किल है, पहले सेट में सब सर्किल हैं। तो पहले वाले में था 1.5 वाले भी होंगे, 1 वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे। सर्किल की बात कर रहा है, पहले सेट में सर्किल बोल दिया ना। ठीक है, तो पूरे मानव जाति इससे ब्राह्मण सबसेट होगा कि नहीं। मान लो एक तरफ पूरा मानव जाति है, एक तरफ ब्राह्मण का कलेक्शन है, पूरा कोई कास्ट ले लो पर्टिकुलर, पटेल लोगों का कलेक्शन मान लो। ठीक है, एक तरफ पूरी मानव जाति। तो मानव जाति में कहे नहीं आते कोई पर्टिकुलर जाति वाले लोग हैं। एक तरफ है हिंदुओं का समुच्चय, एक तरफ है पूरा मानव जाति। तो हिंदुओं का समुच्चय बड़ा होगा कि पूरा मानव जाति का समुच्चय बड़ा होगा, हैं मानव जाति। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है, जिसकी इकाई एक रेडियस हो ऐसा सर्किल इधर है, इधर सब सर्किल है, सब रेडियस वाले सर्किल इधर है और उधर एक रेडियस वाला सर्किल है। ठीक है, तो कौन वाला सेट बड़ा होगा, पहला वाला, क्योंकि ये पहले वाले सेट में दूसरे वाले सेट के सब एलिमेंट कंटेन हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में कंटेन नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, पहला सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दूसरा सेट, ये नॉट सबसेट का चिन्ह है। अरे उसमें बोलना क्या है क्वेश्चन में, सबसेट और नॉन सबसेट भरो, नहीं तो ऐसे तो लग बना देते ना हम, हैं ऐसे बना देते तो सही हो जाता। उधर वाला क्या हो जाता, हाँ बना सकते हैं, पर इसमें कहता है सबसेट और नॉन सबसेट भरना। ठीक है,
तो क्या लिखोगे, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज नॉट कंटेन इन सेकंड सेट। ठीक है ना। आप क्या लिखोगे आगे, और क्या दिया है, एस ए ट्रायंगल इन ए प्लेन एस सच दैट ट्रायंगल रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक साइड में ट्रायंगल है, दूसरे साइड में रेक्टेंगल है, पहले सेट के एलिमेंट कोई दूसरे सेट में होगा? एक साइड में ट्रायंगल है और दूसरे साइड में रेक्टेंगल है, कोई नहीं होगा, सब डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। यहाँ पे ब्लैंक प्लेसेस, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक साइड में रेक्टेंगल है, एक साइड में ट्रायंगल है। तो कोई ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकता, कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें कंटेन है नहीं, तो आप कौन साइन बना दोगे, नॉट सबसेट। बिकॉज no any element of set first is not contained in second set। अब ये क्या है, 6 नंबर में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लैंक प्लेसेस, और फिर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। ठीक है, तो क्या कहता है, एक साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दूसरे साइड में सभी ट्रायंगल है। देखो सुनो, इस साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, और इस साइड में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में सब ट्रायंगल आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी रहेगा, इक्विलेटरल भी रहेगा। ठीक है, तो जितने ट्रायंगल हैं सब आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और राइट हैंड साइड में सब ट्रायंगल है। उसी प्रकार जैसे इस साइड में मान लो हिंदू हैं और इस प्रकार का पूरा मानव जाति तो हिंदू इस सबसेट ऑफ पूरी मानव जाति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन साइड भर दें, सबसेट, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज आल्सो कंटेन इन सेकंड सेट। अब क्या है अगला, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर
फिर नंबर्स अब है ब्लैंक प्लेसेस। और फिर क्या लिखा है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे क्या है, इधर तो इवन नंबर है, उधर तो पूरा इंटीजर आ गया। तो इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, निगेटिव इंटीजर भी होंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर में इवन भी होंगे, आड भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसेट होगा। ठीक है, इधर सिर्फ इवन इंटीजर हैं और उधर क्या है, इवन आड सब हैं। इवन आड सब मिला दोगे, जीरो भी शामिल कर दोगे, तब कहलाएगा इंटीजर। और इधर सिर्फ इवन इंटीजर है, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो क्या होगा, ईच नेचुरल इवन नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेट के सभी एलिमेंट कंटेन है दूसरे सेट में। तो यहाँ क्या भर दें, सबसेट, बिकॉज वी नो दैट ईच, अरे सबसेट होगा, बिकॉज वी नो दैट ईच इवन नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। समपूर्णांक संख्याएं प्रपूर्णांक संख्याएं होती हैं। दैट इज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज also contain in second set। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1.3 एक्सरसाइज क्लास 11 NCERT मैथ, एक्सामाइन। whether the following statement, whether the following statement are true or false, are true or false। ट्रू ऑल फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पहला सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी, और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं बी सी ए, और यहाँ साइन लगा है नॉट सबसेट का। तो ट्रू है कि फॉल्स, क्योंकि ए के पहले सेट के पूरे एलिमेंट कंटेन है दूसरे सेट में, है ना। यहाँ ए है तो इसमें भी ए है, बी है तो इसमें भी बी है, जिसके पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन, तो यहाँ सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स because all element of first set are also contained in
सेकंड सेट सो ए बी इस सबसेट ऑफ हो गया बी सी ए। सही राइट स्टेटमेंट ये है, पर वहाँ लिखा है नॉट सबसेट, इसलिए क्या हुआ, फॉल्स है। दूसरा क्या है, दूसरे में लिखा है ए ई एक सेट में, अब ये सबसेट, यहाँ x such that x is vowels in the English alphabet, x such that x is a vowels in English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो बावेल्स है उसके कलेक्शन का ए ई सबसेट है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए ई लिख दो और इसका पूरा अल्फ़ाबेट, अब ए ई आई ओ यू ये आ गया, ए ई आई ओ यू, ये पूरे बावेल्स आ गए। तो पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन है कि नहीं? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट सेट इज आल्सो कंटेन इन सेकंड सेट, सो फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। बिकॉज all element of first set are also contained in second set, so first set is subset of second set, इसलिए पहला सेट सबसेट है दूसरे सेट का, पहला सेट सबसेट है दूसरे सेट का। तीसरा क्या है, तीसरा में क्या दिया है, वन टू थ्री सबसेट है 1 3 5 का। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? क्यों? पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे में कंटेन नहीं है, इसलिए पहला सेट सबसेट नहीं है दूसरे सेट का, जबकि यहाँ सबसेट दिया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दिस स्टेटमेंट इज क्या हुआ, फॉल्स, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर नॉट कंटेन इन सेकंड सेट, सो 1 2 3 नॉट सबसेट 1 3 5। वहाँ सबसेट दिया है जबकि नॉट सबसेट है, इसलिए क्या है, फॉल्स है, सबसेट नहीं है ये, पर यहाँ सबसेट का साइन बना दिया, इसका मतलब क्या है, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब फोर्थ पार्ट क्या है, ऐसे ए और फिर सबसेट ए बी सी, ट्रू है कि फॉल्स? पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में कंटेन है, एक तो एलिमेंट है वो दूसरे में कंटेन है, तो ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑल CAUSE, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट
set first is are also contain in second set second, ठीक है। सो वन इज सबसेट ऑफ ABC। राइट है, ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है, ट्रू है। अगला क्या है? ये लिखा है बिलोंग इन ABC। ये एलिमेंट, ये वाला सेट इस सेट का एक मेंबर है। ये मेंबर पावर सेट का मेंबर हो सकता है। पावर सेट में सेट कंटेन होते हैं, पावर सेट के एलिमेंट सेट होते हैं, इसके अलावा किसी सेट के एलिमेंट सेट नहीं होते। पावर सेट के अलावा किसी भी सेट के एलिमेंट सेट नहीं होते। पावर सेट नहीं जानती है? जैसे मान लो एक ए एलिमेंट है AB, एक सेट है, इसके सबसेट कितने बनेंगे? एक तो A बन गया, एक तो B बन गया, एक AB बन गया और एक फाई बन गया। तो P ऑफ E पावर सेट वे होता है किसी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उन सभी का कलेक्शन एक सेट में आ जाए। PA थोड़ी पावर सेट, तब PA लिखा है P। AB और BA तो अलग अलग थोड़ी चीज़ हैं। कोई कहता है कि दो लोगों को क्लास मॉनिटर बनाना है, तो कोई कहे, वो लड़का बोल दिया कि उसको बना दो, कृतिका को और रश्मित को, तो इतने में पूरी बात नहीं आई। कृतिका बोल दी और रश्मित बोल दी है, तो इतने में पूरी बात, ये थोड़ी बोलना की ज़रूरत है। नहीं, कृतिका और रश्मित को भी बनाया जाए, ठीक है, और रश्मित और कृतिका को भी बनाया जाए, ऐसे थोड़ी बोलोगे। एक है बार, चाहे किसी का नाम पहले लो, किसी का नाम बाद में, ठीक है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन नहीं है कि परमुटेशन है तो वो अलग हो जाएगा, उसका क्रम बदल दिए तो नंबर बदल जाएंगी। जैसे एक और 2 लिखे तो क्या है? 12 है, और 2 1 लिख देते 21 हो गया। आगे आने वाला है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया परमुटेशन और ये हो गया कॉम्बिनेशन, जहाँ ग्रुप बनाने की बात हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? AB बोल दिए तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट आ चुके हैं, चाहे आप BA लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ BA लिखो चाहे AB लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? ये पावर सेट का एलिमेंट है, क्योंकि पावर सेट में किसी भी सेट के क्या रहते हैं? सबसेट कंटेन होते हैं, अर्थात उसके एलिमेंट सबसेट रहते हैं। लेकिन ये तो सेट है, लेकिन ये ABC एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस सेट में यदि ऐसा होता, ऐसे सेट बना है ना, यहाँ पे A होता और फिर BC, तब हम कहते कि ये वाला एलिमेंट है इस सेट का। लेकिन इस सेट के अंदर इस टाइप का एलिमेंट कहाँ है? A ना है, A एक एलिमेंट है, ये भी ये एक सेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? यही तो डाउट वाला क्वेश्चन है। ये वाला एलिमेंट है क्या इसका? तो अधिकांश लोग ट्रू कर देंगे। इस स्टेट में क्या कर देंगे? कहेंगे ये है। तो अब ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे सेट का साइन भी बना है, ठीक है। तो ये सेट है और ये एलिमेंट है। तो ये इसका एलिमेंट तभी होता जब इसमें इस प्रकार के एलिमेंट होते, तब कहते कि ये वाला सेट भी इस सेट का एलिमेंट है, ये वाला सेट भी इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन इस टाइप का एलिमेंट इसके अंदर तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। बिकॉज दिस सेट इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। यह सेट दूसरे सेकंड सेट का एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखोगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because
ये इज नॉट मेंबर ऑफ सेकंड सेट। इस सेकंड सेट का मेंबर ए है, सेकंड सेट का मेंबर बी है, सेकंड सेट का मेंबर सी है। सिंगल्टन सेट ए नहीं है, ये सिंगल्टन सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें एकल एक एलिमेंट है उसको सिंगल्टन सेट कहते हैं। हाँ, ब्रैकेट में ना होता तो ट्रू हो गया होता, ए ब्रैकेट में ना होता तो ट्रू हो गया होता। यहाँ पे ए बिलोंग इन ए बी सी, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ऐसे होता तब ट्रू होता। ए मेंबर है इस सेट का, लेकिन यहाँ पे सिंगलटन सेट बना दिया गया तो ये मेंबर नहीं है। ठीक है, अगला क्या है 6 नंबर, x such that x is an even natural number, x is an even natural number, even natural number less than 6, number less than 6, less than 6 और सबसेट है इसका x such that x is a natural number which divide 36, x is a natural number which divides 36। तो पहले सेट में क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले को। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लिखना जो 6 से छोटे हैं, तो 2 4 हो गया ना। 6 तो लिख नहीं सकते क्योंकि कहते हैं 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखो, इवन भी हो। और दूसरे सेट में क्या होगा, एस सच दैट नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, वे नेचुरल नंबर लिखना है जो 36 को डिवाइड करते हैं। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा, फिर 9 भी होगा, फिर कौन होगा 18 भी होगा, 12 भी होगा, 3 भी होगा और 36 भी होगा। ये तो देखो 2 4 क्या इस सेट में कंटेन है। ठीक है, तो दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कंफर्म पता चल गया कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले सेट के ऑल एलिमेंट कंटेन है दूसरे सेट में, तो पहला सेट सबसेट है दूसरे सेट का। ठीक है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू because all element of first set are also contained in second set, ठीक है। इसलिए पहला सेट सबसेट है दूसरे सेट का, और यही लिखा भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हैं, तो पहला सेट सबसेट है दूसरे सेट का जो कि लिखा भी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब इतने ना क्वेश्चन थे इसमें। इस प्रकार ये सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, आगे देखो।